हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.8 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ओरिजिन एंड द पॉइंट 4,6। यहाँ पे बात हो रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते किसको है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अगर लाइन जो है किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है और उस लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को है ना, उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। देखो, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर बोले तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट है दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा। वो दोनों पॉइंट कौन सा है, तो आप ध्यान से देखो, एक पॉइंट ओरिजिन है, एक पॉइंट ओरिजिन यानी कि 0,0 है, और दूसरा पॉइंट है 4,6। इस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन चाहिए है। तो इसका एक मिडिल पॉइंट लेंगे है ना, और इसी पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यही क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन हमें चाहिए है। तो इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होता है। क्या क्या, उस पे एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इस लाइन पे एक पॉइंट पता किया जा सकता है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने नाम दे दिया एम। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया हमने बी। तो चूंकि एम जो है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट तो हमें निकालना आता है, क्लास 10 से पढ़ते आए हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 + 4 अब बाई 2, तो यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो 0 + 6 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो हमारे पास एम पॉइंट तो आ चुका है 2,3, यानी कि जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए है उस पर एक पॉइंट मिल चुका है। अब अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे। तो आप देखो, ये जो ए बी है, ए बी लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप तो आप बता सकते हो, दो पॉइंट दिया है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 यानी कि 6 - 0 डिवाइडेड बाई 4 - 0, 4 - 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6/4 आएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा, 3/2। तो ये आ गया स्लोप किसका, ए बी लाइन का है ना, स्लोप ऑफ ए बी। तो इसका जो स्लोप होगा, अगर किसी लाइन का स्लोप 3/2 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3। तो इसका जो हम लोग स्लोप निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 2/3, और इस पे अलग से एक माइनस लगा देंगे। यानी कि जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका हमें स्लोप मिल चुका है और उस पे एक पॉइंट मिल चुका है ना। तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, y - y1, y1 कितना है, तो ये x1 है और ये y1 है, तो y - y1 बोले तो 3, m बोले तो स्लोप कितना है, -2/3 इंटू x - x1 कितना है 2, यहाँ पे लिख देंगे 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो -2x और ये हो जाएगा प्लस का 4। अब इन सबको उठा के इधर कर लेते तो ये आ जाएगा कितना, 2x + 3y, और ये आ जाएगा कितना, 9 और 4 13 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। 2x + 3y - 13 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,3 एंड -5,8 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। देखो, हमें ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसको, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है।
तो हम लोग पहले एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ए एंड बी हमने नाम दे दिया, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। देखो जब भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है तो पहले हम लोग एक रफ फोटो बनाते हैं, इससे क्या होता है हमें आइडिया मिलता है कि सॉल्व कैसे करें। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा और ये फोटो बनाना स्टार्ट कर दिए कि देखो ज्वाइन करेगा 2 पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट, वो पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है -5,8 -5,8, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा, सही ना, एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है, जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। अब वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो दिया 3:4 के रेशियो में डिवाइड भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, अब बोल देंगे ये किसी एम पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और किस रेशियो में, 3:4 के रेशियो में ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली एम जो है वो मिड पॉइंट तो नहीं हुआ, क्योंकि ये 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मिड पॉइंट नहीं हुआ। तो ये परपेंडिकुलर भी है, तो इसका इक्वेशन चाहिए। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो आप बताओ इस लाइन पे कोई एक पॉइंट निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, एम पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, इंटरनल डिवीजन वाला, है ना, कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना। तो उस तरह से m का कोऑर्डिनेट मिल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट पॉइंट m divides the line segment AB internally, है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ किस रेशियो में, 3:4। तो उस हिसाब से m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे mx2, है ना, अगर हमने इसको m बोला है तो ये x2y2 हो जाएगा और ये x1y1 होगा। तो mx2 यानी कि -15 हो जाएगा, -15 प्लस में फिर nx1 यानी कि 4 2 8 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n यानी कि 3 + 4 आ जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो my2 यानी 8 3 24 प्लस फिर ny2 देखो my2 प्लस ny1 होगा, है ना, तो 4 × 3 4 3 12 हो जाएगा, अपॉन में फिर m प्लस n ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 4। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो -15 + 8 तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 7 और यह जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 और 36 आ जाएगा ना, 36 अपॉन में 7 आ जाएगा, ठीक है। 20 और 10 30 और 6 36, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग ये हमारे पास तो पॉइंट आ चुका है तो इसको काट देते हैं, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ये -1, 36/7। तो हमारे पास एक जिसका इक्वेशन निकालना उस पर एक पॉइंट मिल चुका है। अब हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ए बी पे ये लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या आ जाएगा, तो देखो हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ कौन सा, ए बी। तो ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, ए बी का स्लोप निकालना बहुत आसान है, y2 - y1 यानी कि 8 - 3 अपॉन x2 - x1 यानी -5 और -2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा -7। तो हमारे पास स्लोप आ गया ए बी का। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे, तो माइनस तो पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो -7/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सही ना, क्या आएगा y - y1। अब y1 क्या है, तो ये रहा x1, ये रहा y1, तो y - y1 यानी 36/7, ठीक है, और इक्वल टू m बोले तो स्लोप कितना है, ये रहा 7/5 और इंटू में x - x1 कितना है, तो x - x1 है -1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 7, है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा इधर एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 7y - 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 7/5 और इंटू में x + 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35y - 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 का 0 बाकी 3 5 3 15 और 3 18 180 हो जाएगा, है ना।
अच्छा इक्वल टू, अब ये 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 49, 49 इंटू एक्स, तो 49x और प्लस में कितना हो जाएगा 49। अब इन सब को उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 49x माइनस का 35y, और ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 9 और 8 4 12 के 2 बाकी एक एक 2, 229 आ जाएगा इक्वल टू कितना 0। सही है, शायद ये 7 से कटने वाला है, देखते हैं एक बार। नहीं कटेगा, 7 से 229 कटेगा, 7 3 जा 21, तो 1 और 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे थे 17 49x माइनस 35y और प्लस में 229 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 1 ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसी अदर लाइन पे, तो एक रफ फोटो बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइन है, ये लाइन गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। इस लाइन पे एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, और क्या दे रखा है, इसका x इंटरसेप्ट दे रखा है, x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 1। तो अगर x इंटरसेप्ट 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कोई पॉइंट होगा, इस पे कोई पॉइंट होगा जहां पे x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि जहां पे x इंटरसेप्ट होता है वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये आपको पहले से पता है। तो यहां पे जरूर एक पॉइंट होगा 1,0। अच्छा, तो हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए है, उस पर पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो पहले पता हो गया कि 1,0 होगा, स्लोप निकालने बस हमारा काम बन जाएगा। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो इसका स्लोप आ जाएगा 2/3, है ना, इसका स्लोप आ जाएगा कितना 2/3। तो इसका स्लोप निकला तो बहुत ही आसान है, कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो बस इक्वेशन निकला तो बहुत आसान हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1, y1 कितना है 0, इक्वल टू m इंटू m बोले तो -3/2 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 1। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2y इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करें अंदर तो -3x और प्लस में 3, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर। सही ना, तो बहुत ही सिंपल था, ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये देखो इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करेगा किसको, x2 y2 एंड x3 y3। अब एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है कहां से, x1 y1 से पास कर रहा है, ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इस पे तो एक पॉइंट पता है, सिर्फ हमें स्लोप पता हो जाए तो काम बन जाएगा। तो देखो इसका स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1, यानी कि y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, इसका स्लोप आ गया। अब इसके रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। सही ना, तो इसका स्लोप हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होने वाला है वो क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x3 माइनस x2 और डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2, और इसमें क्या लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे, बस स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1, तो y1 की जगह y1 ही है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m बोले तो ये स्लोप, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस ऑफ x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1 की जगह x1 है।
इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y3 माइनस वाई टू, ठीक है ना। अब इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में x3 माइनस x2 और इंटू में x माइनस x1, ठीक है। चलिए अब इसको उठा के इधर कर लेते तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x3 माइनस x2, और चूंकि ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इंटू में x माइनस x1, और प्लस में ये आ जाएगा कितना y माइनस वाई वन, और इंटू में y3 माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन आंसर में क्या किया कि वो x3 माइनस x2 ना लिखे x2 माइनस x3 लिखा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप, यहाँ से आप माइनस कॉमन लो तो ऐसा आ जाएगा x2 माइनस x3, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1, और प्लस में यहाँ से भी आप माइनस कॉमन लो तो ये आगे माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस, और जाएगा y माइनस वाई वन, इसमें से माइनस कॉमन लिए थे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, सही है, इक्वल टू 0। तो आप देखो आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं और उधर कर देंगे 0 हो जाएगा, तो ये तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x2 माइनस x3, और इसके आगे लिख देते हैं x माइनस x1, है ना, x माइनस x1, और प्लस में क्या आ जाएगा y माइनस वाई वन, और इंटू में y2 माइनस y3 इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट -3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये अच्छा, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसी दूसरे लाइन पे, और उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, और एक लाइन है जो इसी लाइन पे परपेंडिकुलर है और इसका y इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, y इंटरसेप्ट कितना है इसमें -3 है, y इंटरसेप्ट कितना है -3। तो देखो y इंटरसेप्ट अगर -3 तो 100% इस पे एक पॉइंट होगा जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट -3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो पहले से पता है, अगर इसका स्लोप मिल जाए तो काम बन जाएगा। स्लोप निकालना तो बहुत ही आसान है, इसका स्लोप बताओ कितना आएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा कितना माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि -3 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y यानी कि 5। अब इसका उल्टा करके माइनस कर देंगे, इसका स्लोप मिल जाएगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप आ जाएगा 5/3, है ना, 5/3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, वाई वन कितना -3, तो ये +3 हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू एम बोले तो 5/3 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 5x, इन सबको उठा के इधर कर लेते तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इसका आंसर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 5x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x बाई a, है ना, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द y एक्सिस। क्वेश्चन वालों ने ये बोला ये जो लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे मिट करेगा उस पॉइंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगा उसका इक्वेशन चाहिए है। तो सबसे पहले हमें इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, आप इसका x इंटरसेप्ट पता करो, y इंटरसेप्ट पता करो और ज्वाइन कर दो, बस। जैसे देखो यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करेंगे कैसे, वो देखना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये ऑलरेडी ये किस फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो ये a क्या कहलाएगा x इंटरसेप्ट, b क्या कहलाएगा y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस को a पे कट करेगा और y इंटरसेप्ट b है यानी कि y एक्सिस को b पे कट करेगा।
तो इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो यही स्ट्रेट लाइन आ गया, तो हमने ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन को। अब क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा कि आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए कि ये जो लाइन है वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे मिट करेगा, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे मिट करेगा वहां पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, इसका इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर इक्वेशन चाहिए तो इस पे हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो इस पे एक पॉइंट तो ये पता है, क्योंकि वाई एक्सिस है तो ये वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो जरूर एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो एक पॉइंट हमें पता है 0, बी। अब इसका हमें इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप तो हम लोग इक्वेशन से निकाल देंगे। कैसे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि क्या आ जाएगा, -1/a आ जाएगा, अपॉन में 1/b। तो आंसर आ जाएगा -b/a, यानी इस लाइन का स्लोप आ गया -b/a। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा, इसको उल्टा करके माइनस लगा देंगे, यानी कि a/b आ जाएगा, सही ना। तो अब देखो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा, y माइनस y1, y1 कितना है b, तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू m इंटू m बोले तो a/b, और इंटू में x माइनस x1, x1 कितना है 0, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा by माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ax। अब इस सब को उठा के कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ax माइनस by इक्वल टू, सॉरी प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो हो सकता है कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आंसर दिया हो, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। देखो कैसे, आप ऐसे लिख लो एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सही ना। तो बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो आप बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, पहले चेक कर लेते किस फॉर्म में आंसर दिया है ना। अगर इसी फॉर्म में दिया हो तो हम लोग भी छोड़ देंगे, क्योंकि आंसर मिलाना जरूरी नहीं तो आप परेशान हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दिया है, ठीक है, एक्स माइनस बी वाई, और ये इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दिया यहीं पे। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट नंबर देखो, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, -2 ऑन द लाइन। ये इस बार हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। पहली बात तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट होगा, कैसे वो देखना। देखो यहाँ पे बोला एक लाइन है ना, और एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 1, -2 है ना, इसको P मान लेते हैं। तो P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। ये इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन कितना, 2x माइनस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यही क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको हम ए नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, यही है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सही ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, एक पॉइंट होता है, ठीक है, यही हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे तो वो सुनना। देखो आप बोलोगे सर देखिए ये लाइन है और ये भी एक लाइन है, और इन्हीं दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगा वही इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पीए लाइन और इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है उसके लिए हमें पीए का पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पीए का इक्वेशन निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे इस लाइन के साथ, तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, पीए लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, उस पर एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए। देखो पॉइंट पहले से पता है, हम लोग स्लोप लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है। तो बताओ इसका स्लोप क्या आएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा, इक्वेशन दे रखा है इसका
तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो -2 अपॉन -1 करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और अलग से एक माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे माइनस, तो स्लोप मिल गया इसका। अब पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख देंगे, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पी ए का इक्वेशन लिखेंगे, तो y माइनस y1 कितना है 2 है, -2 है, तो यहाँ +2 हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू m बोले तो -1/2 है इंटू x माइनस x1 कितना है 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2y + 4 इज इक्वल टू -x और प्लस का 1, इन सबको उठा के इधर कर देते हैं, तो x + 2y और यह आ जाएगा कितना प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो बोलेंगे फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और अगला इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे क्लास 10th में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा हूँ, सही ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का y और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, है ना, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद x वाले को ढक देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉफिशिएंट को y के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस देंगे, फिर नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब y वाले को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, हम लोग कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं x से नहीं। अच्छा कांस्टेंट टर्म के लिए इसको ढकेंगे तो ये 2 2 जा हो जाएगा 4, फिर बीच में आ जाएगा माइनस और यह आ जाएगा -1 यानी कि +1 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों के बराबर कर देंगे, y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को बराबर करेंगे। इसके नीचे कितना आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा -5 और यह आ जाएगा -y और प्लस का 5 इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -5/5 आ जाएगा, ठीक है, -5/5 यानी x की वैल्यू आ जाएगा -1। और जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो -y इज इक्वल टू 5/5, तो यहाँ भी y की वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो दोनों केस में माइनस होना है, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज क्कितना आया -1, और ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट, -1 बिल्कुल सही है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया है। आप चाहो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, क्लास 10th में जो आपने मेथड पढ़ा है वो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड नंबर। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन। ये देखो -1, 3 यानी इसको P मान लेते हैं, -1, 3 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है किस पे, किसी लाइन पे। उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कितना है इक्वेशन 3x - 4y और -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर से वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले में किए थे, इसका इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट पहले से पता है, स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालना बहुत ही आसान है। इसका स्लोप कितना आएगा, तो इसका स्लोप है कितना माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y यानी कि 3/4 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा। इसका स्लोप कितना आएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे यानी कि -4/3। अब हम लोग पी ए का इक्वेशन लिख लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ पी ए क्या आएगा, y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल टू m बोले तो -4/3 इंटू x माइनस x1 -1 है तो +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 9 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x और -4 हो जाएगा। इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, जगह 4x + 3y और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, क्योंकि इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। अब फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना,
फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉल्व किसको, 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व कर देंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y और माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन आप लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो इन दोनों को, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस वाई लिखेंगे इक्वल टू 1 लिखेंगे, ऑल्टरनेट साइन के साथ, प्लस माइनस प्लस, एक्स में लिखेंगे एक्स, वाई और 1। एक्स वाले को ढकेंगे तो -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर बीच में देंगे माइनस, फिर 3 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 16 48 48 आ जाएगा। अच्छा, वाई वाले को ढकेंगे तो 3 को -5 से, तो माइनस का 15, बीच में माइनस, 16 चौके 64, तो प्लस में ये हो जाएगा 64। अच्छा, कॉन्स्टेंट नंबर को ढकेंगे तो 3 3 जा 9, फिर बीच में हो जाएगा प्लस यहाँ पे 16। अब x बराबर निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 68 आएगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 68 डिवाइडेड बाई 16 9 25, 25 आ जाएगा। अच्छा, अब y की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, 64 में 15 घटा दो, 64 में 15 घटा दो, 9 5 14, 49 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा, माइनस को इधर कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 49 बाई 25। तो बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज कितना आ गया, ये आ गया 68 बाई 25 कामा माइनस 49 बाई 25, और ये हो गया इसका आंसर। और इसी के साथ 22 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।